नाउअडेज अभी एक फैशन बन चुकी है। अगर 100 में से 90 लोगों को बीमारी है तो वही बीमारी हेल्थ हो जाती है। एवरीवन इज स्ट्रेस्ड, दैट डजंट मेक स्ट्रेस नॉर्मल, इट्स स्टिल अ डिसीज। अगर कीचड़ में सुअर गिरा और कीचड़ में शेर गिरा, बाहर आना कौन चाहेगा? शेर। सुअर बिलोंग्स टू कीचड़ ना, बाहर आएगा वो शेर है, क्योंकि शेर का वो घर नहीं है। सिमिलरली इफ यू आर स्ट्रेस्ड, इसको नॉर्मल मत समझना, बस ये आपका घर नहीं है, बाहर आना है। इतनी सोच भी आपको बाहर की तरफ खींचते हुए ला सकती है, सिर्फ इसको नॉर्मल मत समझना। सबको स्ट्रेस है और मुझे भी स्ट्रेस है तो स्ट्रेस नॉर्मल है, नहीं। अगर गलती 100 लोग करते हैं फिर भी वो गलत है, सही बात एक कोई करता है फिर भी वो सही है, 100 के अगेंस्ट भी। गलती सब करते हैं इसका मतलब वो बराबर नहीं हो जाती। सिमिलरली डिसीज अगर सबको है वो हेल्थ नहीं बन जाता। सुअर कीचड़ से ही प्यार करता है, इसलिए उसके लिए कीचड़ नॉर्मल है। शेर जमीन से प्यार करता है तो वो बाहर आना चाहेगा। आप मेंटल हेल्थ से प्यार करते हो तो स्ट्रेस से बाहर आना है। इतनी बस अंदर इच्छा रखो, बाहर का रास्ता मैं बताता हूं। ये पॉइंट समझ में आ गया? वेरी गुड। इसका जवाब मुझे आप दोगी। आप सवाल यह है, इफ यू वांट टू ट्रेन योर मसल टू लिफ्ट हेवी पॉन्डेज, पॉन्डेज मतलब हेवी वेट, ग्रेटर वेट देन यू यूज्ड टू लिफ्ट बिफोर, व्हाट डू यू डू? मैं अगर पहले इस डंबल के 10 राउंड करता था, ये डंबल नहीं है लेकिन मुझे इसका यूज पता नहीं है, मैं डंबल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। 10 पाउंड्स 10 राउंड्स करता था। अब मुझे ये मसल ज्यादा स्ट्रेंथन करना है तो मैं क्या करूं? प्रैक्टिस। वेरी गुड। हाँ, लेकिन वो जो मैं 10 पाउंड से 20 पाउंड तक जाना चाहता हूं, तो वो मैं अगर जाना चाहता हूं, मैं प्रोसेस क्या है उसकी, स्टेप बाय स्टेप? सर, मसल माइंड कनेक्शन और प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में ऐसे आसान भाषा में कह सकते हो? आप जिम में जाते हो? हाँ सर। इसलिए नहीं, इट्स वेरी गुड। आप क्या समझ रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन जो जिम नहीं जाते, अभी तक शुरू नहीं किया, इस सेशन के बाद पता नहीं हो सकता है कि वो जिम जाए, उनको समझ में ऐसा बता सकते हो? सर, मसल माइंड कनेक्शन मतलब जब आप कौन सा भी वेट ट्रेनिंग करते हो, सो आपके नर्व्स, आपके वेन्स सारे उस वॉलंटरी एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व है पूरी तरह से। वेरी गुड। आपका माइंड, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, और जो आप वेट्स उठा रहे हो, आप उस वेट्स को फील कर पा रहे हो। वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, आप उसको फील कर पा रहे हो। आप देख रहे हो कि उसमें उसका स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी की ओवरऑल स्टेमिना बढ़ रहा है। सो दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइडेड विथ मसल माइंड कनेक्शन। क्योंकि जब मसल माइंड कनेक्शन होगा तभी तुम यू विल रियलाइज कि एक्चुअली बाइसेप ट्रेन हो रहा है, ना कि बैक या ट्राइसेप। अगर बाइसेप ट्रेन करे तो सिर्फ बाइसेप, ऐसा वो मसल माइंड कनेक्शन। आपको पता है, आप बहुत अच्छे सिखा सकते हो, आप बहुत अच्छे टीचर हो, सोचना इसके बारे में। The answer should be increasing the weight gradually. Gradually. And what is the process? Of course, you can increase the weight by 2.5 kg and all. Very good. By 2.5 kg, then 2.5 kg more. 2.5. बढ़िया, ये बढ़िया ग्रुप है, रिसेप्टिविटी खास है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबके जवाबों में एक कॉमन पॉइंट था, वो है मसल के ऊपर काम करना है। कोई डिसएग्री करता है? नहीं, ओके। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ज्यादा वेट उठाना है
तो ज़्यादा वेट उठाने के लिए, मसल ट्रेन करने के लिए मसल के ऊपर काम करना पड़ता है। तो स्ट्रेस कहाँ आता है? स्ट्रेस कहाँ आता है? हाँ, वेट ट्रेनिंग के लिए मसल पे स्ट्रेस आना चाहिए। अभी ये पॉइंट हम 1 मिनट के लिए बाजू में रख के हम हमारा स्ट्रेस लिटरेट सेशन में वापस आके ये पूछना चाहता हूं मैं कि स्ट्रेस, जिस स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे, वो उसकी जगह क्या है? कहाँ आता है स्ट्रेस? माइंड। अब अगर हमें ज़्यादा वेट उठाने के लिए मसल के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस हैंडल करने के लिए किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? एग्जैक्टली हमारी पूरी सोच स्ट्रेस के ऊपर चली जाती है। हम मसल के बारे में सोचते नहीं। जहां पे स्ट्रेस आता है हम मसल को स्ट्रेंथन करेंगे, हम माइंड को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि वो स्ट्रेस हैंडल कर सके। मैंने 10 केजी उठाए और 10 केजी ही उठा पा रहा हूं क्योंकि 10 केजी की प्रैक्टिस है। मसल के ऊपर मैं स्ट्रेस आने से पहले ही 2.5 केजी ऐड करके 20 केजी तक अगर मैं उठाऊं और एक दिन मुझे ओलंपिक्स में जाकर 20 केजी डंबल उठाना है, तो उस दिन मेरे मसल को स्ट्रेस नहीं आएगा क्योंकि मैं वो रोज कर रहा हूं। मसल को मैं रोज ट्रेन कर रहा हूं। माइंड ये मसल है जिसको अगर आप डेली ताकतवर करते हो तो वो स्ट्रेस लेने के लिए इतना हैबिचुअल हो जाता है कि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्ट्रेसफुल लगनी बंद हो जाती है। मतलब आपने कभी सोचा है एक कंपनी का जो पियून है उसको स्ट्रेस क्या देता है? उसके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या है? हाँ, कुछ भी काम करवा सकता है और मंथ एंड पे पैसे, हाँ, पैसे का इशू, रुपए का इशू, मंथ एंड आया तो स्ट्रेस में चला जाता है। मंथ एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर हिम। और उसका जो एमडी है ना, जो 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके उस कंपनी के केबिन में एक कुर्सी पे बैठा है, उसके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या है? इनकम टैक्स की रेट ना पड़े। कौन सी कंपनी एक्वायर करूं ताकि डाइवर्सिफिकेशन में मुझे ज्यादा मुनाफा हो और इन्वेस्टर को जवाब देने में आसानी हो। इन्वेस्टर को अदरवाइज क्या जवाब दूं? प्यून का स्ट्रेस देखो। मंथ एंड का स्ट्रेस उसे क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका मसल ट्रेंड है उसके लिए। समझ रहे हो? उसका मसल है ना, जहां पे स्ट्रेस आता है वो मैं यूं छुड़वा सकता हूं मन को। मंथ एंड में क्या करूं? मुझे पता है 3 बिलियनियर्स को मैं पर्सनली जानता हूं। मेरी लड़की की शादी 4थे बिलियनियर से मैंने करवा के दी है। मैं उससे लोन मंगवा लूंगा। मैं बैंक की तरफ जाऊंगा, बैंक मेरे पीछे आ रही है, मुझसे लोन ले लो। 5,000 लोगों की कंपनी है आपकी, आपने अगर मुझसे लोन लिया तो मेरे बैंक में इतना अच्छा मार्केटिंग हो जाएगा कुछ ना करते हुए कि इसने मेरे से लोन लिया है। तो पैसे का इशू नहीं है, मंथ एंड का इशू नहीं है। क्या बदला? प्यून से लेकर एमडी तक वो सफर कर चुका है माइंड को उस तरह से। डायरेक्टली एमडी नहीं बना, वो सेल्फ मेड है। वो मंथ एंड की सिचुएशन से जा चुका है वो, लेकिन उसने उस मसल को ट्रेन किया है ताकि वो ज्यादा वेट वाला स्ट्रेस उठा सके। हमें स्ट्रेस के ऊपर काम नहीं करना, हमें माइंड के ऊपर काम करना है। हमें डंबल के ऊपर काम नहीं करना, हमें मसल के ऊपर काम करना है। कभी आपने गौर किया है जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल है वो स्पोर्ट में भी अव्वल रहता है? स्कूल में कभी गौर किया है जो गैदरिंग में परफॉर्म अच्छा करते हैं वो नंबर्स भी अच्छे लाते हैं, वो प्रैक्टिकल में भी अच्छे होते हैं, वो प्रोफेसर्स के, वो टीचर्स के भी फेवरेट होते हैं। ऐसी एक ही कक्षा, ऐसी एक ही डिवीजन लकी कैसे हो सकती है? क्या कॉमन है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं किस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं ऐसा लग रहा है आपको?
मेरा पॉइंट ये है कि तरकीब है स्ट्रेस को हैंडल करने की, वो क्या है। और मैं उदाहरण ये दे रहा हूं कि आपने कभी गौर किया है, स्कूल टाइम में एक था जो हमेशा 90% लाता था, वही टीचर का फेवरेट है, वही स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है, वही इंटर स्कूल बास्केटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का कैप्टन है, वही एनसीसी में है। एक ही क्यों? यस, by using all these fronts. Very good. Or yes, I think he works on the positive reinforcement that the teacher gives. yes, So he's liked by the teacher, and so he keeps on performing to meet the expectations, and thus increases his capacity to work. excellent, excellent. और कोई और नजरिया? He knows what he wants to do in the future. Yes, management of timing or anything what he wants to do, like 9 to 6 study or after 6 he wants to relax his mind with any extra things like further working with his hobby or something like that. excellent. My question is, why others don't do it? Why only him? Because he's passionate about it. He likes to achieve goals or he likes to be in front. He wants to come forward, he wants to go ahead in the career. Okay, so whatever fronts he's working upon simultaneously, he must be going through many stressful situations along the way, right? So what is that helps him to go through all the stressful situations and still not quit? आपने पटरी सही पकड़ी है, मैं अगले स्टेशन का सवाल पूछ रहा हूं। सचिन तेंदुलकर ये मॉडल है, क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, क्रिकेटर है। मैं ह्यूमन माइंड के बारे में एक बात आज आपको बता देता हूं, जो आपके लाइफ की पूरी तरह दिशा पॉजिटिव के लिए बदल सकती है। वो माइंड की बात यह है, अगर आपका माइंड इन सब फ्रंट्स पे एक साथ काम कर रहा है, तो उसमें से किसी भी एक फ्रंट पे आपने माइंड को ग्रो किया, माइंड उसी कैपेसिटी से बाकी फ्रंट पे परफॉर्म कर सकता है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के टूल को इस्तेमाल करके खुद को इतना ग्रो किया है कि उसको अभी एडवर्टाइजमेंट में मॉडलिंग करने का डर नहीं लगता, उसको एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर पीएम के सामने जाकर सलाम ठोकने को डर नहीं लगता, उसे ये लगता ही नहीं कि बाकी आर्मी ऑफिसर, बाकी एयरफोर्स ऑफिसर कैसे करते होंगे और मैं अगर वैसे नहीं किया तो उनको क्या लगेगा। उसने थ्रू इंटरनेशनल क्रिकेट वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैंडल करने का ट्रेनिंग मन को दे दिया है। उसे अगर पता चला उसके 20 बिजनेस में से एक घाटे में है, वो उसे स्ट्रेस इमीडिएटली नेक्स्ट सेकेंड वो भूल सकता है। घाटे में बिजनेस बंद क्यों ना हो जाए, उसका वो स्ट्रेस नहीं लेगा, क्योंकि उसने इंडिया पाकिस्तान ये मैच में आखिरी ओवर तक खेलकर मन को ट्रेन किया है। अभी वो बिजनेस सिचुएशन में वो ट्रेनिंग इस्तेमाल करवा रहा है। इफ योर माइंड is stretched in any of the direction, it grows in equal direction in every front. कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में
अच्छा है, उसे पता है मुझे आज ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, बाद में मेरे टीचर के घर में जाना है क्योंकि उनके बेटी को मैथ्स पढ़ाना है, जो बेटी मुझसे 5 साल छोटी है। उसके बाद घर आना है, एनसीसी का यूनिफॉर्म पहनना है और ग्राउंड पे जाना है, उसके बाद घर आना है, उसके बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस है। ये सब वो कर सकता है क्योंकि उसने मन को ट्रेन किया है कि हाँ, वो टीचर के घर जाएगा, बच्ची को मैथ्स पढ़ाएगा। वो बच्ची को मैथ्स पढ़ाने के बाद टीचर कहेगी कि तू और 2 सम्स बच्ची के सुलझ कर ही जा, क्योंकि वो कल जाके एग्जाम देने वाली है। वो जाएगा एनसीसी ग्राउंड पे, वहां पे डांट खाएगा। वहां पे डांट खाने के बाद, क्योंकि वहां से देर से निकला है, वो स्ट्रेस में आ जाएगा, फिर भी एनसीसी का ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा। बाद में जाएगा क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे थका हुआ होगा, 5 मिनट बैठेगा, पानी पिएगा, ग्लूकॉन डी पिएगा, ग्लूकोज पिएगा, वापस खड़ा हो जाएगा। उसने बॉडी को 10% डेली, 10% डेली, 10% डेली, ऐसे कुल मिला के इस तरह से ट्रेन किया है कि उसकी बॉडी अभी 5 फ्रेंड्स के लिए, 5 खेलों के लिए, 5 डिमांडिंग सिचुएशंस के लिए, फिजिकली डिमांडिंग सिचुएशंस के लिए रेडी है और छठी के लिए तैयार है। तो ये सब करके उसे अगर कोई शादी पे बुलाता है कि एक दिन पहले आ जा यार, तेरी मदद लगेगी, ही विल बी रेडी। क्यों? ट्रेन कर चुका है। मेरी टीचर बोल रही है तो मैं सुनूंगा, मैं स्ट्रेस में नहीं आ जाऊंगा कि वहां पे मैं क्या आंसर दूं। यहां से देर से अगर टीचर छोड़ रही है मुझे, वहां पे मैं देर से पहुंचूंगा और एनसीसी में डांट मिलेगी। डांट खाकर खुद के मन को वापस वो डांट भुलाने का ट्रेनिंग वो दे चुका है, जिसकी वजह से अगले फ्रंट पे, क्रिकेट पे एनसीसी के डांट का असर ना पड़े। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो दूसरा स्टूडेंट है वो जाएगा, मैथ्स का होमवर्क करवा के लेगा और टीचर कहेगी तू और 2 सम्स सुलझा के जा, क्योंकि मेरी बेटी का कल एग्जाम है। वो जाएगा, एनसीसी में डांट खाएगा और दूसरे दिन टीचर को आके कहेगा, टीचर सॉरी, मेरी माँ बीमार रहती है तो इसलिए मैं कल से आपकी बच्ची को सिखाने के लिए नहीं आ सकता, ट्रेनिंग का मौका गवा दिया। दूसरे एवरेज स्टूडेंट ने मन को ट्रेन करने का, स्ट्रेच करके कंफर्ट जोन छुड़वा के ट्रेन करने का मौका गवा दिया, क्योंकि एक डांट पड़ी, मुझसे नहीं होगा। दैट मेक्स हिम एवरेज। रिलेवेंस क्या है इसमें? लाइफ में रिलेवेंस क्या है? आपको स्ट्रेस आता है, पढ़ाई का स्ट्रेस आता है, तो पढ़ाई का स्ट्रेस आना, पढ़ाई करके ही सुलझ, वो स्ट्रेस को सुलझाना जरूरी नहीं है। डूडलिंग, डूडल आपको पता है सबको? डूडल आर्ट पता है? जिसमें जो मन में आए वो पेपर पे उतार देते हैं, उसके लिए लॉजिक नहीं लगता और फिर भी एक कंप्लीट पिक्चर बन जाता है, ब्यूटीफुल। इसको डूडल आर्ट कहते हैं। अब जो डूडल आर्ट है, मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आप सबसे बात कर रहा हूं, लेकिन रिलेवेंस इस एग्जाम्पल से लेंगे। हाँ, डूडल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, आपकी पसंदीदा हॉबी ले लो। अगर आप उस हॉबी में अभी लेवल 1 पे हो, आपकी लेवल क्या है डूडलिंग में? लेवल 3 है। लेवल 3 है, ओके। आप ये लेवल 3 पार कर चुकी है, अभी लेवल 4, और कितने टोटल लेवल्स कितने हैं? 5। अब ये टोटल 5 लेवल की आर्ट है, वो 3 पर है। अब 4th लेवल की जो एग्जाम होगी, 4th लेवल का जो इंटरव्यू होगा, जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं और पास होते हैं, उसकी तैयारी अगर ये करती है, 5th लेवल को जाने की तैयारी अगर ये करती है, तो इसे पता चलेगा जैसे ही 5th लेवल उसने डूडलिंग में अचीव की है, उसे उतने ही डिग्री में, उतने ही तादाद में पढ़ाई का,
करियर का स्ट्रेस कम आने लगा है क्योंकि उसने माइंड को थ्रू डूडलिंग स्ट्रेस लेने के लिए ट्रेन कर दिया है। समझ रहे हो? आप अगर बैडमिंटन प्लेयर हो तो बैडमिंटन में कुछ इस तरह से खेलो, ऐसे कोच को बुलाकर खेलने के लिए बोलो आपके साथ जो आपको स्ट्रेस में डाल दे। अगर वो स्ट्रेस आप ले सको, वापस आके पढ़ाई का स्ट्रेस आप लेने के लिए ट्रेंड हो। एक ही माइंड में बैडमिंटन का स्ट्रेस और करियर का स्ट्रेस ऐसे अलग अलग नहीं रहते हैं। आपके माइंड को आप तभी ट्रेन करते हो जब आपको पता नहीं होता कि आप ट्रेन कर रहे हो। मेरे माइंड को मैंने एक डिसिप्लिन लगाया है, मैं दिन में 5 लीटर पानी पीऊंगा। तो ये मेजर करता हूं मैं, कितना पानी गया ये मेजर करता हूं मैं। अब मैं 5 लीटर पानी पीऊंगा और अगर 5 लीटर पानी नहीं पिया तो जब तक 5 लीटर पानी पेट में नहीं जाता तब तक 2 बजे 3 बजे तक मैं सोऊंगा नहीं। 5 लीटर पानी पी के सोऊंगा। कोई बोलेगा क्योंकि आप पागल हो। पागल ही ऐसा कर सकता है। ये पागलपन नहीं है। द वे माइंड डज एनीथिंग इज द वे माइंड डज एवरीथिंग। आपने पानी पीने का डिसिप्लिन आप ही ने माइंड को लगाया है। ये कमिटमेंट आप ही ने खुद को दी है कि मैं 5 लीटर का जो मैंने डिसाइड किया कमिटमेंट वो पूरा करके ही सोऊंगा। तो माइंड को पता है तू जो बोलता है ना तू सीरियसली करता है। इसीलिए अगर तुझे कल ऐसा लगता है कि मुझे इस लड़की से हाँ चाहिए शादी के लिए, तो वो हाँ आने के लिए जो आपको अंदर से विल पावर का काम है वो तभी काम में आएगा जब उस मोमेंट से पहले विल पावर का मसल आपने थ्रू पानी की हैबिट स्ट्रांग करवा दिया होगा। हाँ, लड़की से हाँ बुलवाने के लिए शादी के लिए जो मसल लगता है वो पानी का 5 लीटर का कमिटमेंट पूरा करने के लिए जो मसल लगता है, दोनों मसल अलग नहीं है, दोनों विल पावर के ही मसल है। लेकिन मैंने ऐसे इवेंट में जाने से पहले उसकी कसरत की है थ्रू दिस हैबिट। इसे अगर लगता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं और बाद में लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से मैंने किया भी नहीं, तो इसका मतलब यह है उससे पहले ऐसे कई सारे चीजों के बारे में उसने सोचा है कि मैं करूंगा और उसने बीच में छोड़ दिया है। अगर मैं आपको ये हाथ में दूं और इनको कहूं कि कुछ भी करके ये खोले और 2 मिनट के बाद उन्हें पता चले कि खोलना मुमकिन नहीं है, पता नहीं कहां से खुलता है, तो मैं इनको एनकरेज करूंगा अभी हथौड़ा लाओ, ये वापस मत दो। क्योंकि ये अभी ये लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माइंड को ट्रेन मैं कर रहा हूं, माइंड ट्रेन हो रहा है। इस प्रोसेस को अभी ये लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनको पता नहीं ट्रेन हो रहा है। लेकिन अगर इन्होंने ये मार्कर खुद से नाक खुलाते हुए, खुद से नाक खोलते हुए मुझे वापस दिया और बोला कि आप ही खोलो, मुझे नहीं आ रहा, तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। आगे चलकर हो सकता है ये किसी और वेंचर में जाना चाहे और वो कहे नहीं ये वेंचर मेरे लिए बना नहीं है, मैं वापस मुड़ता हूं, मुझे नहीं आ रहा। बीज कहां बोया? मार्कर के मूवमेंट पे, इस लम्हे में जब इन्होंने ये वापस दिया। क्या आपको पता है जो ओल्ड एज होम में रहते हैं ना, उनमें एक कॉमन सिनारियो है। वो सिनारियो ये है कि अनन्या आना, ऊपर आना, यस।
अनन्या, इनको मैं लेकर बाजार जा रहा हूँ। अनन्या को आइसक्रीम की दुकान दिखाई दी। अनन्या ने कहा मुझे आइसक्रीम चाहिए अभी के अभी। रास्ते पे बैठ गई, आइसक्रीम अभी के अभी चाहिए। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। वेरी गुड। अभी ये बैठ गई, पिताजी ने कहा तू यहाँ पे बैठ, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, हम घर जाते हैं, आना है तो आ। और मैं घर पे चला गया। यही मुझे बाद में ओल्ड एज होम पे भेजेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम खुद से सुलझती नहीं उसे अवॉइड करो। मैंने ही सीखा है, लेकिन मुझे पता नहीं था सिखा रहा हूं। ये लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट्स है। माइंड ट्रेन हो रहा है। मैंने इसको रास्ते पे बैठे हुए समझाया होता कि आइसक्रीम या अभी खाना, तेरी मैच है, तेरी टूर्नामेंट है, तेरी पढ़ाई है, तेरी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, इसीलिए एग्ज़ाम के बाद जब पार्टी करेंगे तब मैं यहाँ पे लाऊंगा। चाहे 1.5 घंटा समझाना पड़ता, माइंड अलग से ट्रेन होता। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ढूंढने की देरी है। ये मुझे ओल्ड एज होम नहीं भेजेगी। ये बोले कि हाँ आपका नेचर अलग है, मेरा अलग है, हम कुछ गोल्डन मीन पर आते हैं और घर में इस तरह से रहते हैं, दोनों भी घर में। आपको गिव अप करना ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता, आपने कहीं और गिव अप का ट्रेनिंग देकर रखा है माइंड को। दोस्ती तोड़ी होगी, तुझसे नहीं जमता मेरा, चल अवॉइड करते हैं। इसीलिए पढ़ाई में एक सब्जेक्ट ऑप्शन को डाल दिया, मुझसे नहीं होता। हाउ माइंड डज एनीथिंग इज हाउ माइंड डज एवरीथिंग। ओवर कॉन्फिडेंस हैंडल करना ये डायरेक्टली नहीं आता। ओवर कॉन्फिडेंस हैंडल करना, इससे पहले माइंड को छोटे छोटे स्टेप्स में ट्रेन करना पड़ता है कि अभी मुझे लगता है कि मैं अभी उठकर पानी पीऊंगा, तभी मोबाइल की रिंग बजी, मैं मोबाइल उठाने नहीं जाऊंगा, पहले पानी पीऊंगा, क्योंकि मैंने खुद को कमिट किया है। इसका नतीजा यह आता है कि मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं वो करता हूं। अब ओवर कॉन्फिडेंस का बड़ा इवेंट आता है। मैंने माइंड को ट्रेन कर रखा है, अगर मैंने कहा तो मैं करता ही हूं। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं या नहीं हूं, करता ही हूं। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ या कॉन्फिडेंस के बिना करता हूं। मुझे नींद आ रही है, 5 लीटर पानी का कोटा पूरा नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मत बताना, अभी 5 लीटर पीना, वरना सोना नहीं। कल से सुबह से याद रखना 5 लीटर। माइंड मेरे लिए है, मैं माइंड के लिए नहीं हूं। ही इज माई सर्वेंट। अगर ही इज माई सर्वेंट और मैं इसे कहता हूं अभी स्ट्रेस नहीं लेना, अभी सुलझाना है, सुनता है मेरी?